अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 तरह के बन्स बनाएँगे। एक तो स्टफ़्ड चिकन बन बनाएँगे, जैसे बाज़ार के नर्म-नर्म और स्पंजी बन्स होते हैं, बिल्कुल वैसे होंगे। और दूसरे बन्स चिकन स्ट्रिप्स और कुछ दूसरी सब्जियों के साथ बनाएँगे। आप इसे ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों में ले सकते हैं। तो कैसे बनाना है, ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। यहाँ मैंने नीम गर्म दूध लिया है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। अब एक बाउल लेंगे और उसमें ज़रा सा दूध डालेंगे। बाकी का मैं रख दूँगी, वो मैं आगे बताऊँगी कि क्या करना है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर ऐड कर देनी है और 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड कर देना है। ज़रा सा मिक्स करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। चलें जी, 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये आप देखें कि यीस्ट किस तरह से फूल गई है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गई है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 एग ऐड करेंगे। इसके बाद इसे ज़रा सा मिक्स कर लेंगे। मैं मिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर आपको आगे का बताती हूँ। दूध में इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने मैदा ऐड करना है। मैदा इसमें टोटल 4 कप्स जाएगा, लेकिन सारे का सारा एकदम ऐड नहीं करना। पहले थोड़ा ऐड करना है और उसके बाद थोड़ा और ऐड करना है। इस तरह करते करते हमने एक नरम सी आटे की डो बना लेनी है और बाकी का बचा हुआ दूध अब यूज़ करेंगे। आटे को मैंने स्पैचुला के साथ मिक्स किया है। जब ये मिक्स हो गया तो अब हाथों के साथ इसे गूंद लेना है, बिल्कुल वैसे जैसे आप आटा गूंदते हैं। इस दौरान ही 2 टेबलस्पून्स बटर घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैंने घी को मेल्ट नहीं किया, ऐसे ही डाल दिया है। आपने आसानी के लिए पहले इसे मेल्ट कर लेना है, फिर इसमें ऐड करना है। अब इसे हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। यहाँ आटे को गूंदते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट्स हो गए हैं। जितना आप अच्छी तरह से गूंदेंगे, उतने ही अच्छे और नरम बन बनेंगे। आटे को आपने नरम गूंदना है। अब एक बोल लेकर उसे ऑयल के साथ पहले ज़रा सा ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद जो आटे की डो रेडी की है वो इसमें डाल देंगे और उलट-पुलट करेंगे ताकि दोनों साइड पर जो ऑयल है अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद एक क्लिंग शीट के साथ इसे कवर कर देंगे और फिर तब तक रखेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से फूल नहीं जाती, यानी कि जितनी हमारी आटे की डो है ये डबल नहीं हो जाती। ये देखें हमारी डो कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए ओवन गर्म करके उसमें रख दिया था, क्योंकि अगर मैं किचन में रखती तो किचन ठंडा था, यहाँ सर्दी है, तो इसने राइस होने में बहुत टाइम लगाना था। तो इसलिए मैंने ओवन को ज़रा सा गर्म किया, यानी कि 40 डिग्री तक उसको किया और उसमें कुछ देर के लिए रख दिया और बाकी का टाइम मैंने फिर बाहर रखा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से राइस हो गई है। तो अब ये है कि इसे हम ज़रा सा एक बार फिर 1-2 मिनट लगा के गूंद लेते हैं ताकि ये और अच्छी तरह से नीट हो जाए। इसे मैं नीट कर लूँ तो फिर इसके फ़ौरन बाद ही मैं इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के बाद फिर हमने इसे कुछ देर के लिए रखना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और उसके ऊपर डो रखेंगे, इसे कट करेंगे। कट करने से ये है कि एक ही साइज़ के पेड़े बनेंगे और एक ही साइज़ के बन बनेंगे। तो आपको जिस तरह से आसानी हो आप वैसे पेड़ बनाएं, चाहे तो कट करके बनाएं, चाहे तो दूसरे तरीके से बनाएं, जैसे आप रोटी बनाते हुए पेड़ा बनाती हैं वैसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है, उसे ऑयल के साथ ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद इसमें पेड़े बनाते जाएंगे और साथ साथ रखते जाएंगे। अब पेड़ों को 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे, तब तक हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ एक पैन में मैंने ज़रा सा ऑयल लिया है और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसके साथ ही इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अब इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हमने अनियन ऐड कर देना है। अनियन मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया, इसे भी ज़रा सा फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें फिर हमने ऐड कर देना है टमाटोज़। टमाटो मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, सॉरी बड़े साइज़ के नहीं, मीडियम साइज़ के लिए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा चिली पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे और थोड़ी सी कलौंजी और 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सब मसालों को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसे कवर कर देंगे
और मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखें, हमारा जो प्याज टमाटर था वो अच्छी तरह से नरम हो गया है। अब इसमें हमने ऐड कर देना है श्रेड किया हुआ चिकन। इसे मैंने बॉईल किया था थोड़ा सा सॉल्ट डालकर और फिर से श्रेड किया। अब इसमें ऐड करके ज़रा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और केचप 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल को चिकन से सेपरेट कर दिया है क्योंकि अगर ऑयल साथ जाएगा तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बन खुल सकते हैं। अब चिकन में ज़रा सी ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं और विदाउट चीज़ के सिर्फ चिकन के बन बना सकते हैं। चलें, 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम पेड़े चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये इनका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो गया है, यानी ये और ज़्यादा फूल गए हैं और कुछ जो हैं ये ओवन में जाकर फूलेंगे। तो इसलिए अगर आपने बड़े साइज़ के बनाने हैं या छोटे साइज़ के बनाने हैं तो उस हिसाब से आपने इसके बॉल्स बनाने हैं। पहले ऑयल के साथ जगह को ग्रीस कर लेना है। आप चाहें तो खुश्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमने ज़रा सा फैला लेना है और उसके बाद जो हमने चिकन का मिक्सचर रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसके किनारों को लगाएंगे क्योंकि जब पानी लगाएंगे तो इसके किनारे इजीली जुड़ जाएंगे। अब इसके किनारों को हमने बंद करना है। ये जैसे आप देख रहे हैं ऐसे करना है और इस तरह करते करते हमने इसका फिर से एक बार पेड़ा बना लेना है। चिकन में ऑयल नहीं होना चाहिए, ये मैंने इसलिए कहा था कि जब आप इसे बंद करेंगे और अगर इसके किनारों पे ऑयल आ गया तो फिर ये बंद नहीं होगा, इसलिए आपने देखा कि मैंने पानी यूज़ किया है। सारे पेड़े इसी तरह से हमने बना लेने हैं। बनाने के बाद एक बार फिर हमने इसे 10 मिनट्स का रेस्ट देना है। तब तक हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैंने एक एग योक ली है, इसे ज़रा सा बीट करेंगे और फिर थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। फिर जब हम बन पर अप्लाई करेंगे तो बन के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आएगा, मिल्क की वजह से थोड़ा लाइट रहेगा। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम ये करेंगे कि जो मिक्सचर हमने रेडी किया था योक और मिल्क का, वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि सारे बन्स में एक साथ बेक नहीं कर रही। ये 6 अभी मैंने किए हैं और बाकी के जो 3 हैं वो मैं बाद में करूँगी। अब इस पर सेसमे सीड स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो क्लॉन्जी भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके बाद इसे हमने 20 मिनट्स के लिए बेक करना है 180 डिग्री पर। चलें जी, ओवन से मैंने निकाल लिया है। अब इस पर बटर अप्लाई करेंगे। बटर अप्लाई करने से यह है कि ये सॉफ्ट रहेंगे। जब बटर अप्लाई कर लेंगे तो इसके बाद इसे हमने कवर कर देना है। मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक की जो ट्रे है वो उससे कवर कर दूंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 30 मिनट्स कवर करने के बाद ये देखें इसके ऊपर किस तरह से स्टीम आ गई है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे बन्स जो हैं वो कितने सॉफ्ट बने हैं। माशाल्लाह, आप ज़रा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कि ये कितने नरम और स्पंजी से बने हैं। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे बन्स कितने ज़बरदस्त बने हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये जो बन है ये हैं तो बाहर के, लेकिन यह है कि इसके अंदर की जो फीलिंग है वो हमने चिकन स्ट्रिप्स के साथ और कुछ सब्जियों के साथ बनानी है। वो कैसे बनानी है ये चलकर देखते हैं। 250 ग्राम्स चिकन लिया है और इसे इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, 1 पिंच क्लॉन्जी, 1/2 फ्रेश लेमन का जूस, 1 टेबलस्पून योगर्ट और 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो विदाउट मैरिनेशन के भी कुक कर सकते हैं। बर्गर में कुछ वेजिटेबल भी ऐड करेंगे जिसमें कलरफुल कैप्सिकम्स हैं और साथ थोड़ा अनियन भी है और थोड़ी कैबेज भी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें अपनी सारी वेजिटेबल ऐड कर देंगे और इसे हमने जस्ट सॉटे करना है 3 मिनट्स के लिए। फुल फ्लेम पर सॉटे करेंगे, नहीं तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देंगी और उसी में नरम हो जाएंगी और हमने इसे नरम नहीं करना। 3 मिनट्स के बाद इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब बस इसे ज़रा सा मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। वेजिटेबल सॉटे करने के बाद इसे एक डिश में निकाल लेंगे।
इसके बाद हमने चिकन कुक करना है। चिकन के लिए 2 टेबलस्पून्स ऑयल लेंगे और इसमें गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। 3 मिनट्स के लिए फुल फ्लेम पर कुक करेंगे। इसके बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और लिड लगा देंगे। चिकन अपने रिलीज़ किए हुए पानी में ही टेंडर हो जाएगा, लेकिन अगर चिकन सख्त हो तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे टेंडर किया जा सकता है। अब लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। सारा पानी एवापोरेट हो गया है। मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चिकन अपने रिलीज़ किए पानी में टेंडर हो गया है। इसमें सौटे की हुई वेजिटेबल ऐड कर दी हैं और मिक्स करेंगे। अब मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो इसके बजाय चीज़ के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। लिड लगाकर चीज़ के मेल्ट होने का वेट करेंगे। फ्लेम लो रखना है। लिड पर लगे होल को टिश्यू पेपर के साथ बंद कर देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना जाए और चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हम इससे बर्गर रेडी कर लेते हैं। अब बन को टोस्ट कर लेते हैं। इसकी एक साइड को अच्छी तरह टोस्ट करेंगे, जबकि दूसरी साइड को ज़्यादा टोस्ट नहीं करेंगे, वरना उसके ऊपर एक मार्क्स आ जाता है जो कि फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। ये थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने बचा ली थी और बाकी पर चीज़ स्प्रिंकल की थी। अब बन रेडी करते वक्त पहले बन पर यही रखेंगे, इसके बाद बाकी का मिक्सचर। मैं मेयोनीज़ और केचप यूज़ नहीं करूँगी, आप चाहें तो कर सकते हैं। इस चिकन वेजिटेबल के मिक्सचर से 3 लॉन्ग साइज़ के बर्गर भरे भरे बनेंगे और अगर दरमियाने बनाने हैं तो फिर 4-5 बर्गर्स इजीली बन जाएंगे। अब 2 टेबलस्पून्स के करीब बटर लेंगे, इसे मेल्ट करेंगे और बारीक चॉप्ड फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। इसे पकाना नहीं, बस डालते साथ ही 10 सेकंड्स बाद ही हीट ऑफ कर देनी है। अब इसे बर्गर पर अप्लाई करेंगे। बटर अप्लाई करने से एक तो इसका टेस्ट इन्हेंस होगा, लुक भी अच्छी आएगी और फिर ये सॉफ्ट भी रहेंगे। ये आइसबर्ग लेटस रह गई थी तो इसे भी ऐड कर देते हैं। तो ये थी हमारी रेसिपीज़। अगर अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने एंड तक रेसिपीज़ देखी।